रिश्तेदारी गई घुइया के खेत में। क्या बोले? देखिए भाभी जी, बहन जी। भाभी जी, भैया उन रिश्तों का पालन अगर आपने नहीं किया तो उनकी जायदाद पर आपका कोई हक नहीं है। यू अंडरस्टैंड? अंगूर बहन, हम आपको अनु बेटी कहकर कतई नहीं बुला सकते। देखिए ना सक्सेना जी, चाचा जी रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अंकल लारा आपको अभी इसी वक्त इस खेल से लात मारकर बाहर निकालते हैं। सारे प्रतियोगी ध्यान से सुने। अगला टास्क आप सब लोगों को करना है। अंकल लारा चाहते हैं कि आज रात आप सभी रिश्तेदार एक ही बिस्तर पर सोएं। तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस लिखता हूँ ये खुलासा। अंकल लारा चाहते हैं कि आप दोनों भाभी माएं अपने अपने पतियों को तलाक दे दें। व्हाट? जब हमें करोड़ की दौलत मिल जाएगी उसके बाद फिर से धूमधाम से शादी कर लेंगे पगली, है ना? एक बार तलाक देने के बाद आप दोबारा शादी नहीं कर सकती। क्या? अब आप लोग अपने अपने तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दें। तुमने मुझे बुजुर्ग कहा? बुजुर्ग होगी तुम, तुम्हारा पूरा खानदान। अगर अनुराग जैसा आदमी भी ना तुम्हें घास नहीं डालेगा। आई एम सॉरी टू से, आई एम सॉरी टू से। सियानी बीवी से ज्यादा खतरनाक बॉडम बीवी होती है। बार बार बॉडी बोलकर ही साबित करना चाहते हैं का कि पूरी दुनिया में एक आप ही है जो हमको घास डालते हैं। अरे तुमको तो छेदी तक घास नहीं डालेगा। हम ना अपने हस्बैंड्स को बहुत करारा जवाब दे सकते हैं अगर हम कुछ प्लान करें। का प्लान है? ध्यान से सुनिए। हमारी बीवी ने हमारे नाक पे दम कर दिया। दिया का क्यों? बात बात पे ताने मारती है, कहती है सिगरेट के पैकेट में बीड़ी थमा दी। हम ना अपने हस्बैंड्स और वाइफ को बहुत करारा जवाब दे सकते हैं अगर हम कुछ प्लान करें। का प्लान है? वो कैसे भाभी जी? ध्यान से सुनिए। छेदी डार्लिंग, छेदी डार्लिंग, बोलो बोलो, क्या कह रही है? बोलो बोलो। आई एम मिसिंग यू। मिसिंग होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं कि कल सुबह ना तुम हमको वो झक्करकटी की झाड़ियों में मिलना। हाँ, क्यों अनुराग? सुनो ना, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ। तुम ना पता है इस दुनिया के सबसे मैचो और सक्सेसफुल इंसान हो। गली गली में फिरता है तू क्यों बनके बंजारा, आ मेरे दिल में बस जा मेरे आशिक आवारा। अरे अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर। ये तो युद्धकोष की सूचना है। मेरे सामने आ और अपनी पराजय स्वीकार कर, अन्यथा मैं सर्वनाश मचा दूंगा। जरासंध ने पुनः आक्रमण कर दिया और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ज्ञात है था। जब जब जरासंध ने आक्रमण किया तब तब हमें अवसर मिला उसके साथ आए अधर्मियों का अंत करने का, किंतु इस बार जरासंध अकेले आया। इसके पीछे अवश्य कोई कारण है। लड़के भैया खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। हमरे लड़के भैया खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। अरे पगली, तुम्हारे होते हमें कोई डायन नहीं मात दे सकती, चाहे वो बाजार में मंदी की हो या फिर महंगाई की। दिया आप बहुत ही म्यूट है। म्यूट तो पेलू है पगली, शायद तुम क्यूट कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। आज से हम तुम्हारी हर आज्ञा का वचनानुसार पालन करेंगे। बेबी मुझे एक बात का एहसास हो गया अच्छा, किस बात का? कि तुम एक ही पीस हो। बाय गॉड, कट पीस हो। लेकिन मतलब तुम्हें बनाकर ऊपर वाले ने वो डाई ही तोड़ दी होगी। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहे हो पगली। तुम्हारे जैसी बॉडम मतलब मासूम औरत चिराग लेकर ढूंढने पर भी न मिलेगी। बेबी मुझे आज इस बात का एहसास हो गया है कि मैं
तुम्हारे बिना अधूरा हूं। सच? तुम मेरे बिना अधूरे हो? जैसे नाड़े के बिना पजामा होता है, जैसे बटन के बिना ब्लाउज होता है, बारिश के बिना क्लाउड होता है, जैसे मलाई के बिना दूध होता है, जैसे अमिताभ के बिना बॉलीवुड होता है, छैनी के बिना हथौड़ा होता है, जैसे चटनी के बिना पकौड़ा होता है, जैसे गुलफाम के बिना कोठा होता है, जैसे पानी के बिना लोटा होता है, जैसे फ्लश के बिना कमोड होता है, जैसे टीवी के बिना रिमोट होता है, जैसे दूध बिना खीर, जैसे गजलों के बिना मीर, जैसे निछावर के बिना हप्पू, जैसे नाव के बिना पप्पू, जैसे यज्ञ के बिना आहुति, वैसे अन्नू के बिना विभूति। जैसे बिना मंदर के मदारी, वैसी अंगूरी के बिना तिवारी। आई दिया लड़की भैया, आज तो आप हमरा कितना कितना तारीफ कर दिए। तो तुमने तो मेरी आज इतनी तारीफ कर दी मुझे लग रहा है जैसे कि आज मैं जमीन के ऊपर उड़ रही हूँ। बेबी, उड़ना बंद करो और नीचे आ जाओ और सो जाओ। तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे हम, मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे हम, मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। तबीयत ठीक नहीं है। कहीं ना ही जाएंगे, अब आप यहीं रहिए। पुराने टाइप का आदमी हूँ, बेटी के घर का पानी तक नहीं पीता। आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। बूढ़े अंकल का पूरा परिवार है, तिवारी जी है, अंगूरी जी हैं, क्यों? अब क्या बताऊं, मेरा जो बेटा है पुत्तन, वो तो ट्रेवल कर रहा है आजकल। कहाँ गया? जेल में है ना बेटा। अन्नू बिटिया, अंगूरी मेरी बेटी है, वो मुझे प्यार से बुलाती है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये कभी अपने मुंह से नहीं फूटेगा। फूटी है ना तिवारी जी। राजेश की एक दोस्त है, बहुत खास दोस्त है, करिश्मा। लेकिन जहाँ को जलाने के चक्कर में हमने करिश्मा को ही छेड़ दो तो गुर्रान लगी। हमने कि एक सेकंड, दोस्त बन के गुर्रा रही कि बीवी बन के गुर्रा रही? बीवी छोड़, अगर दोस्त बन के गुर्रा रही तो गुर्राना, बल्कि हमारी करिश्मा से सेटिंग करवा, यही तो दोस्तों को फर्ज है। फिर ही तो जैसे जब बात कही हमने, रातन की नींद उड़ गई, बाको पासा उल्टो पड़ गो, अपनी जाल में फंस गई। हम आपको सुमन का पता तो दे देंगे, लेकिन क्या आप सुमन को इस घर में जिंदा वापस ले आएंगे? घायल मोहिनी क्या समय पे मनसा देवी के मंदिर पहुंचकर पूजा कर पाएगी या अधिराज और महामाया के षड्यंत्र का शिकार हो जाएगी? क्या मनसा देवी के दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा नागों को? और क्या है महामाया का असली रूप जिससे मोहिनी और भुजंग अभी तक अनजान है? कहीं तुम इन्हें सीढ़ियों से नीचे धक्का तो नहीं मारने वाली थी? ये बंदर यहाँ जब यहाँ से रोल होके गिरेगी तब कितना मजा आएगा ना। आई नो बुढ़िया को थोड़ी चोट वोट लग सकती है, बट इट विल जस्ट बी सो हिलेरियस। जरासंध, तुम ब्राह्मणों की हत्या नहीं कर पाओगे। छलिया कपट जाल में तो तू निपुण है, किंतु मेरी एक बात कान खोल के सुन, जब तक ये मगधपति जरासंध तेरा अंत नहीं कर देता, यहाँ से लौटने वाला नहीं है। कान्हा, शीघ्र कोई उपाय बताओ, कहीं ऐसा ना हो ये अग्नि हमें भस्म कर दे। तबीयत ठीक नहीं है। कहीं ना ही जाएंगे, अब आप यहीं रहिए। पुराने टाइप का आदमी हूँ, बेटी के घर का पानी तक नहीं पीता। आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। बूढ़े अंकल का पूरा परिवार है, तिवारी जी है, अंगूरी जी हैं, क्यों? अब क्या बताऊं, मेरा जो बेटा है पुत्तन, वो तो ट्रेवल कर रहा है आजकल। कहाँ गया? जेल में है ना बेटा। अन्नू बिटिया, अंगूरी मेरी बेटी है, वो मुझे प्यार से बुलाती है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये कभी अपने मुंह से नहीं फूटेगा। फूटी है ना तिवारी जी। हम आपको सुमन का पता तो दे देंगे, लेकिन क्या आप सुमन को इस घर में जिंदा वापस ले आएंगे?